ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जब आप मुझ पर माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस व्रत की क्या कथा है, इसने कहने पर फल की क्या प्राप्ति होती है, आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि ये तिथि पापों को भरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनियों पर नहीं जाना पड़ता। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात ऋषियों से भरे हुए नंद वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। उसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गोवर्ध गा रहे थे तथा गोवर्ध कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गोवर्धों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उनमें गोवर्धन गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र, ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंतिकों के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गोवर्धन के एक पुत्र था जिनको लोग मल्यवान कहते थे। मल्यवान पुष्पपत्नी के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी एक इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सरा भी थी, पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वह शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वह क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया कि जहाँ की जाओ और मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का ही अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र सभा के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमाचल पर्वत के जंगल में पिशाचनी जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये जोनी हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाचनी भी बहुत दुखदाई देने वाली है। देवयोषणों उन्होंने माघी एकादशी की प्राप्ति हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव को हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वह दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यग्रस्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वह रात्रि या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, दक्षिणा का दिन था। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस बात को प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पपति और मल्यवान अपने पूर्व रूपों में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रशंसा के साथ उन्हें प्रणाम किया। मल्यवान बताया है कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वह हमारे भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य पढ़ने से, सुनने से अनुष्ट यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से कभी भी सभी का जीवन उत्तम हो।
बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।